कुलधारा गांव की असली भूतिया कहानी। एक रहस्यमय गांव की दास्तान। राजस्थान का जैसलमेर जिला अपने सुनहरे रेगिस्तान और राजसी किलों के लिए मशहूर है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थान पर एक गांव ऐसा भी है जो अपने खौफनाक और रहस्यमय अतीत के कारण जाना जाता है। यह गांव कुलधारा है। कुलधारा आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन कहते हैं कि यह गांव आज भी भूतिया है और यहाँ रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुलधारा की कहानी 13वीं सदी में शुरू होती है। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था जो यहाँ बसते थे और एक संपन्न जीवन जीते थे। पालीवाल ब्राह्मण खेती में निपुण थे और अपने ज्ञान और समृद्धि के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। कुलधारा और इसके आसपास के गांव मिलकर करीब 84 गांव का एक संघ था। यहाँ के लोग बेहद शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन इस समृद्धि पर एक काला साया पड़ने वाला था। सालम सिंह नाम का एक जैसलमेर का दीवान जो बहुत ही क्रूर और लालची था, इन गांव पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। सालम सिंह की नीयत कुलधारा की एक खूबसूरत ब्राह्मण लड़की पर थी। उसने लड़की के परिवार को संदेश भेजा कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन परिवार ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे सालम सिंह बहुत गुस्से में आ गया। उसने गांव वालों पर भारी कर लगा दिया और धमकी दी कि अगर लड़की को उसके हवाले नहीं किया गया तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वाले इस समस्या को बेहद चिंतित हो गए। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उस क्रूर दीवान के हवाले कर दे या फिर अपने गांव को छोड़कर चले जाएं। गांव वालों ने दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने पूरे 84 गांव के मुखियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपनी इज्जत और सम्मान को बेचने के लिए अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएंगे। रात के अंधेरे में कुलधारा और आसपास के सभी 84 गांव के लोग अपने घर छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। और तब से लेकर आज तक कुलधारा में कोई नहीं बसा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करता है उसे अजीब और खौफनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि आज भी कुलधारा में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्हें गांव में महिलाओं और बच्चों की चीखें सुनाई दी हैं और कभी कभी लोगों को परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने गांव के खंडहरों में अनजानी शक्तियों का एहसास किया है। एक बार की बात है, कुछ पर्यटक रात के समय कुलधारा गांव में गए। उन्होंने गांव के एक पुराने घर में रुकने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराने लगी, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा। डर के मारे उन्होंने घर से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और दरवाजे के पीछे किसी एक खड़े होने की आहट महसूस हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। डर के मारे वे पर्यटक रात में ही वहाँ से भाग निकले। अगले दिन उन्होंने गाँव के स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में बताया तो उन्हें पता चला कि ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। कुलधारा में रात को कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और शोधकर्ताओं ने भी कुलधारा का दौरा किया। उन्होंने अपने उपकरणों से यहाँ अजीबोगरीब गतिविधियां को रिकॉर्ड किया। एक बार एक टीम ने रात के समय गाँव की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उन्हें कुछ धुंधली आकृतियाँ चलती हुई नजर आई। इसके अलावा उनके उपकरणों ने भी कुछ अनजानी और विचित्र ऊर्जा का पता लगाया। इससे यह साबित होता है कि कुलधारा एक सामान्य गांव नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ असामान्य जरूर है। आज भी कुलधारा एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ लोग दिन के समय तो घूमने आते हैं, लेकिन शाम होते ही सभी इसे छोड़कर चले जाते हैं। कोई नहीं जानता कि पालीवाल ब्राह्मण कहाँ गए और उनका यह श्राप आज तक क्यों कायम है। कुलधारा गांव का रहस्य और उसकी भूतिया कहानियां लोगों को आज भी डराने के साथ साथ आकर्षित करती हैं। यह गांव अपने अंदर इतिहास के साथ साथ एक गहरी राज को छिपाए हुए है, जो शायद कभी उजागर नहीं हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।